दे। अच्छा अच्छा। ठीक है। हाँ, भक्ति सर है क्या? हाँ, आइए। थैंक यू मैम। आइए सभी लोग आ जाइए। हाँ यही रहती है। हाँ, यहीं पे रहते हैं सर, बैठिए। आइए आइए। नमस्ते नमस्ते, आइए आइए, वेलकम वेलकम, आइए आइए आइए, नमस्ते नमस्ते सर, आइए आइए। बैठिए बैठिए, सभी लोग बैठ जाइए। नमस्कार। आप लोग देखिए, सभी को पता है कि हम भक्ते सर के घर उपस्थित हुए हैं और जो विजिट होती है सर्वोदय हेल्थ क्लब की, ये बिना बताए होती है। हम किसी को ये नहीं बताते हैं कि हम किसके घर में विजिट करने वाले हैं, लेकिन सर्वोदय हेल्थ क्लब की जो टीम है वो अचानक आती है और अचानक उनके व्यू पूछना चाहते हैं कि उनके व्यू क्या है सर्वोदय हेल्थ क्लब में जुड़ने से। तो आज मैं उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए, इससे पहले भी वीडियो आ चुके हैं, आपने देखे होंगे, और आज जो वीडियो बनने वाला है वो भक्ते सर का है। और भक्ते सर यहाँ पर, जहाँ तक कि हमको पता है, हमारे सपकाल सर ने बोला है कि सर यहाँ पे किराए से रहते हैं और उनका नया बंगला आगे बनने वाला है मेन रोड पे। तो अचानक हम लोगों का मूड हुआ, आज संडे है, मुलाकात करने का इच्छा हुआ, तो हम भक्ते सर के यहाँ पे अचानक विजिट किए। हमारे सर्वोदय हेल्थ क्लब के सभी इंपॉर्टेंट सदस्य यहाँ पे हमारे साथ जुड़े हुए हैं, बैठे हुए हैं, और उनका पूरा फैमिली बैठी है। भक्ते सर है, भक्ते सर की वाइफ हैं, उनके दोनों बच्चे हैं और उनकी माँ। तो इन सभी सदस्यों के साथ मिलकर हम कुछ सर्वोदय हेल्थ क्लब के बारे में पॉइंट रखेंगे, कुछ क्वेश्चन रखेंगे जो भक्ते सर से रिलेटेड होंगे, उनके फैमिली से रिलेटेड होंगे और सर्वोदय हेल्थ क्लब से रिलेटेड होंगे। धन्यवाद। तो हम इस कार्यक्रम को स्टार्ट करने जा रहे हैं। धन्यवाद। भक्ते सर, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि सबसे पहले मैं ये पूछना चाहता हूं कि आप कहां से बिलोंग करते हैं, कहां रहते हैं, आप कैसे हैं, तो बोलिए। धन्यवाद। सबसे पहले ऐसा है कि मेरा यानी पैतृक गांव जो है, यानी पिताजी वगैरह इनका है करमबाड़, पारसुनी, महाराष्ट्र में आता है जी। और उसके बाद पिताजी हमारे कोल माइंस में उनका सर्विस था, तो कोल माइंस, वलनी कोल माइंस में हम लोग वहीं पर ही, यानी हमारा बचपन गया, वहीं पर ही खेले कूदे। फिर उसके बाद में हम लोग नागपुर में झिंगाबाई टाकली में आए, तो झिंगाबाई टाकली में हम आए थे 2000 में, 2002 में, 2000 में, और तब से हम लोग यहाँ पर रह रहे हैं। बहुत बढ़िया। और ये जो है अब मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि सर आप आए, टाकली में रहने लगे, और आपको अचानक सर्वोदय हेल्थ क्लब कैसे पता चला, कैसे मुलाकात हुई, किस रीजन से आप वहां तक सर्वोदय हेल्थ क्लब तक पहुंच सके, उसके बारे में दो शब्द प्लीज। सर्वोदय हेल्थ के क्लब के बारे में ऐसा जानकारी हुआ कि मैं मॉर्निंग में जाता था घूमने जाने के बाद में उधर ही मैंने मेन रोड यहाँ से राज टावर या फिर गोदनी तक के मॉर्निंग में जाता था, इधर मैं आता नहीं था। जब हमारा घर का काम शुरू हुआ तो इधर मैं शिफ्ट हुआ। शिफ्ट होने के बाद में मुझे दिखता था कि यहाँ पर मतलब लोग एक्सरसाइज कर रहे हैं, मुझे बहुत अच्छा लगा देख के, तो मेरी भी बहुत इच्छा होती थी। फिर बाद में जो पहचान के जितने भी है, खंगार जी है वो भी मिले, फिर रांगनकर आंटी वो भी मिले, तो उनको मैं पूछा कैसा क्या है, मनोज सिंह भैया वो भी मिले, तो उनको मैं बोला अपने को भी ज्वाइन होना, मुझे बहुत अच्छा लगता है एक्सरसाइज करना, और इससे मैं देखता हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे लोग फिट दिखते हैं, तो बोले कभी भी ज्वाइन कर सकते हैं, ये फ्री है और आप कभी भी आ सकते तो फिर मैंने इसको ज्वाइन किया। क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूं सर आपको कि सर्वोदय हेल्थ क्लब में बहुत सारी एक्टिविटीज होती है, आप हमारे सभी सदस्य बैठे हुए हैं, सभी सदस्य बैठे हुए हैं, यहाँ पे एक्टिविटीज बहुत सारे होते हैं आपको, जैसे कि एडवेंचर पिकनिक है, XYZ, मैं जितना भी बताऊंगा वो कम ही होगा। हर एक एक्सरसाइज, हर एक प्रोग्राम को यहाँ पे सभी लोग मिलके करते हैं और बहुत तहे दिल से करते हैं, मिलजुल के करते हैं। और आपने देखा होगा, याद हो शायद आपको कि आपका बर्थडे कुछ ही दिन पहले निकला है, और आपका बर्थडे हमने खंगर साहब की दुकान पे सामने मनाया था, और उसके बहुत वो यादगार रहेगा हमेशा के लिए। और इस प्रकार के प्रोग्राम सर्वोदय हेल्थ क्लब में चलते रहते हैं, तो आप उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे सर? सर्वोदय हेल्थ क्लब जो है एक फैमिली की तरह है जी। और कोई भी प्रोग्राम हो, कोई भी चीज़ हो, सब मिलके करते हैं, और पूरा वो जो प्रोग्राम करते हैं खुले दिल से, और इतनी मज़ा आती है, यानी बहुत रिफ्रेश हो जाता है उसमें इंसान। और ये कोई भी प्रोग्राम हो, यहाँ पर अगर किसी को अपना क्या बोलते स्पीच वगैरह ये नहीं होता है, तो वो भी एक कार्यक्रम लिया जाता है कि भाई यानी
क्या बोलते स्टेज डेयरिंग, वो भी आना चाहिए, वो भी एक होना चाहिए। सब यानी कुछ ना कुछ अलग अलग प्रोग्राम लेके यानी सबको एक तैयार करने का काम किया जाता है, यानी बॉडी से लेके सभी चीज़, पर्सनैलिटी वगैरह। हाँ, जैसे कि पर्सनल डेवलपमेंट का काम भी साथ में चलता किया है। जाता है। जैसे कि आपने देखा होगा कि पैर की उंगली से लेके आपके सिर के बाल तक का एक्सरसाइज इस कॉम्बो पैक में किया गया है पैक। और उसमें हमने बताया जैसे कि अपन कोई भी पूजा करते हैं उससे पहले भी पूजा के लिए भी पूजा किया जाता है, तो वैसे ही इसमें एक्सरसाइज में आपने देखा है कि हमने आज बताया, वीडियो में भी बताया, लाइव चल रहा था जब टेलीकास्ट तब भी हमने बताया आपको कि जैसे कोई भी यज्ञ करने के पहले एक पूजा करते हैं कि हे भगवान आप आइए हमारा ये यज्ञ सफल हो, उसके लिए पूजा की जाती है, सभी को बुलाया जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे वार्म अप किया जाता है कि बॉडी पूरा रेडी हो जाइए, अब हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, पूरी बॉडी को फिट करने जा रहे हैं, पूरी नर्व सिस्टम को चालू करने जा रहे हैं, फास्ट चालू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए हम वार्म अप करते हैं। वो एक तरह से एक्सरसाइज की पूजा होती है। और लास्ट में जब हमने बताया गया आपको कि जब हार्ट बीट को नॉर्मल करने के लिए, मतलब यज्ञ खत्म होते आता है तो उससे पहले सबको फिर पूजन करते हैं कि भाई आप जो पधारे थे आप जाइए विश्राम करिए। उसके लिए उसी प्रकार से हार्ट बीट को हम नॉर्मल वे में लाते हैं, वो एक्सरसाइज दी गई है, उसके बाद अपन एक्सरसाइज को खत्म करते हैं। तो इस प्रकार से लाया गया है और आपने जैसा बताया बहुत अच्छा है। और हम पूछना चाहते हैं आगे कि आपने सर्वोदय हेल्थ क्लब जोड़ा, बहुत अच्छा लगा, सोचा, एडवेंचर XYZ सारे 1 मिनट की प्रोग्राम से लेके 1 मिनट में भी लोग बोलते थे, अचानक बोलते थे भैया दे दिया गया है पंखा, पंखे के ऊपर 1 मिनट बोलिए, चादर, चादर के ऊपर 1 मिनट, घास 1 मिनट बोलिए, तो आदमी हड़बड़ा जाता था। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि हर एक सदस्य, महिला सदस्य हो या जेंट्स सदस्य हो, वो लोग इतने अच्छे से बोलते हैं, इतने अच्छे से डिस्कस कर, मतलब कुछ भी क्वेश्चन किया जाए उसका आंसर तुरंत अपने को मिल जाता है। तो इतना जो डेयरिंग पैदा हुई है सर्वोदय हेल्थ क्लब में, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है और सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो ये सब चल रहा है। अब हम पूछना चाहते हैं आगे चरण में कि आपको क्या फायदे हुए सर्वोदय हेल्थ क्लब से जुड़ के, मेंटली एंड फिजिकली। सर्वोदय हेल्थ क्लब ज्वाइन होने के पहले जो मेरा रूटीन था, और उसमें सिर्फ इतना था कि मैं यानी घूम के आ जाता था, कोई 2-4 लोग मिले वो हाय हेलो हो जाता था, उसके बाद में घर में। लेकिन सर्वोदय हेल्थ क्लब में ज्वाइन होने के बाद मुझे जो तकलीफ़ें थी, पेट की तकलीफ़ या फिर मसल पेन और दुखना, यानी पैर का दुखना वगैरह, क्योंकि मेरे पैर में मतलब एक्सीडेंट हुआ था तो ये घुटने में वो भी एक तकलीफ़ थी। तो जब से फिर मैं पहले एक्सरसाइज शुरू किया, तो एक्सरसाइज शुरू करने के बाद में 1-2 दिन थोड़ा सा रहता है, तो फिर उसके बाद में कंटिन्यू ये हो गया। तो धीरे धीरे मुझे ये पता चलने लगा कि मेरा यानी जो प्रॉब्लम्स थे, एसिडिटी हो गया, ये सब प्रॉब्लम धीरे धीरे ख़त्म होने यानी ख़त्म होते गए, और उससे मुझे बहुत रिलीफ मिला। और एक चीज़ ये हुआ कि जो एक्सरसाइज में हम लोग 1 घंटा यहाँ पर करते हैं, वो एक्सरसाइज करने के बाद में जो चेहरे में एक ग्लो तैयार होता है, और जो एक मतलब दिन भर का जो रिफ्रेशमेंट मिलता है, जो एनर्जी मिलती है, वो सवेरे से लेकर शाम तक के आप कितना भी काम करिए आपको थकावट बिल्कुल महसूस नहीं होगी। और इसी से मतलब घर में भी मतलब हम लोग ये है कि पूरा मतलब खुश रहता माहौल। वेरी गुड। घर में भी जो है कि टेंशन नहीं रहता है। तो सिर्फ एक ही चीज़ हो जाता है, उधर से आने के बाद में थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी होती है, तो घर में मिसेस बोलती है कि वो आप जल्दी क्यों नहीं आते, वहाँ से आपके सर को बोलते जाओ कि जल्दी आते जाओ करके। अब सर एक बात उन्होंने फैमिली के बारे में बताया, तो मैं पूछना चाहता हूँ फैमिली के सदस्यों से कि सर सर्वोदय हेल्थ क्लब जब से ज्वाइन किए हैं तो आपके फैमिली में किस प्रकार का माहौल और कैसा, और सर के बारे में क्या लगता है, टाइम लेट होते हैं, बच्चे कुछ बोलना चाहते हैं, अब मैडम बोलना चाहती हैं, तो हम प्लीज़ अनुरोध करते हैं कि 1 मिनट आप लोग अपने बारे में व्यू रखिए घर के फैमिली के। जी मैं यही कहना चाहती हूँ कि मतलब ये जैसे जा रहे हैं तब से बहुत अच्छी चीज़ है कि से जा रहे हैं तो बहुत अच्छे से मीन्स उनका हेल्थ वो मेंटेन कर रहे हैं, जो पिछली चीज़ें थी वो ओवरकम भी हो रही है, और अच्छा लग रहा है कि वो रिफ़्रेश होते हैं। बहुत जल्दी मैं भी ज्वाइन करना चाहती हूँ, ये भी चीज़ है। और ये है कि मतलब सबसे इम्पोर्टेंट तो हेल्थ है, तो वो उस पर अपना ध्यान दे रहे हैं, ये बहुत अच्छी बात है। वेरी गुड, तालियां मैडम के लिए। और बच्चे आप लोग बेटा कुछ बोलना चाहते हैं? बेटा क्या नाम है आपका? मेरा नाम
वैष्णवी भक्ते है जी। और मैं फर्स्ट ईयर में हूँ, बीएससी बायोटेक्नोलॉजी कर रही हूँ। तो पापा ने जब से सर्वोदय हेल्थ क्लब ज्वाइन किया है, उन्होंने मुझे भी बहुत मोटिवेट किया है कि मैंने ज्वाइन करना चाहिए, बट वही है, मेरा थोड़ा टाइमिंग्स के से मैं आ नहीं पाती हूँ। पर जब से पापा जा रहे हैं और वो घर आते हैं, मतलब उनका जो टोटल मूड रहता है वो बहुत अलग रहता है। नहीं तो पापा मतलब थोड़ा चिड़चिड़ उनका स्वभाव है उनका थोड़ा चिड़चिड़ा स्वभाव था पहले, पर अभी धीरे धीरे वो अपना स्वभाव भी चेंज कर रहे हैं। और बस वही है, आने के बाद बहुत जल्दबाजी करते हैं, तो वो एक प्रॉब्लम है टाइमिंग का। आप प्लीज़ टाइमिंग्स चेंज करिए, उससे क्या होगा कि बेनिफिट मम्मी को भी होगा कि मम्मी भी आ सकेंगे, मैं भी आ सकूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। एक और सबसे टॉप मोस्ट बेनिफिट ये रहेगा कि पापा जल्दबाजी नहीं करेंगे। चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम यही आपको इस YouTube के माध्यम से सभी सदस्यों को बता देते हैं कि बहुत जल्दी से जो थर्ड बैच चालू हो रहा है उसका टाइम हम इसीलिए 6:30 से 7:15 तक रखेंगे, जिससे कि हमारे भक्ते सर को प्रॉब्लम ना हो भक्ते सर की फैमिली को। और बहुत सारे सदस्य उससे बहुत पहले से जुड़े हुए हैं हमारे, और बोल रहे हैं कि सर एक बैच लेट करिए, तो मतलब स्टार्ट टाइम जो है वो पहले कर दीजिए, जिससे कि बहुत सारे लोगों को ड्यूटी जाने के लिए, बिजनेस जाने के लिए बहुत सारा प्रॉब्लम्स होता है, तो वो 6:30 से 7 के बैच में आ जाएंगे। यहाँ से 7:30 पौने 8 पे चालू हो पाता है और वो 8:15 8:30 पे ख़त्म होता है, इसलिए यहाँ पे 6:30 से 7:15 तक वो ख़त्म हो जाएगा। तो बहुत जल्दी हम आपके साथ लाएंगे और हमारे बहुत सारे सदस्य उसमें भी ज्वाइन होंगे, क्योंकि वैसे भी सेकंड बैच में जगह बची नहीं है, गार्डन लगभग फिल है। तो अभी मैं लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूं सर, आप सर्वोदय हेल्थ क्लब को अपने 2 शब्दों के कारण कैसे धन्यवाद बोलना चाहते हैं, किस कारण धन्यवाद बोलना चाहते हैं, क्यों धन्यवाद बोलना चाहते हैं, प्लीज आप 2 शब्द बोले। धन्यवाद। मैं सर्वोदय क्लब को इसलिए धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये जो चीज़ें हैं, और सबसे बड़ी बात तो मैं जो हमारे सर है वर्मा सर, इनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि जिन्होंने ये एक स्टेप लिया है और निशुल्क लोगों को निशुल्क ये जो इन्होंने क्लब तैयार किया, इसके लिए मैं वर्मा सर को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। क्योंकि आज के ज़माने में कोई ये चीज़ करता नहीं है और किसी को कुछ पड़ा नहीं है, और ये लोगों के सर जो है हमारे लोगों के सेहत के लिए, लोगों की खुशी के लिए इतना जो टाइम निकाल के आते, ये बहुत बड़ी बात है और इनका हम यानी बहुत बहुत ऋणी हैं इस बात के लिए। तो जो ये चीज़ क्लब चला रहे हैं, तो मेरा एक आग्रह है सभी से कि क्लब चलाना कोई सादी बात नहीं है। क्लब चलाने के लिए यानी हर चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, सहयोग है, फाइनेंस है, सब कुछ की ज़रूरत है, तो वो हमको सहयोग करना चाहिए। और सर का और इसमें हमारा ही फ़ायदा है, जो हमारे जो शरीर है, हमारे शरीर को तंदुरुस्त बनाने के लिए जो इन्होंने कदम उठाया है, तो उसके लिए मैं वर्मा सर का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं सभी लोगों को ये कहना चाहता हूं कि आप भी सर्वोदय क्लब ज्वाइन करिए और अपना शरीर स्वास्थ्य जो है वो स्वस्थ रहना चाहिए। इसके लिए 1 घंटा तो भी आपने निकालना चाहिए अपने जीवन के लिए। धन्यवाद। रही थी हाँ, बारिश चल रही थी, और उस बारिश में क्या है, अपने नागपुर में फ्लड यानी ये हुआ था, यानी फ्लड आया था तो पूरा बह गया था। उस दिन मैं यहीं पर ही बालकनी में हम लोग खड़े थे, तो बारिश भी बहुत चालू थी, तो सर का आवाज़ आया। मैं बोला बोले इतने बारिश में सर बोला वो एक्सरसाइज कर रहे हैं। मैं बोला मिलिट्री वाले के सिवा दूसरा कोई नहीं कर सकता। तो मैं बोला इतने है ना, जो कमांडो लोग है वही कर सकते हैं ये सब इतने भारी बारिश में। मैं बोला मिलिट्री वाले सर है बोला ये, और आवाज़ भी इनका दमदार था सर का, तो सादे लोग नहीं कर सकते ये सब चीज़। मैं बोला कमाल है इनकी ऐसा। तो ये मैं मिसेस ने बोली भी कि आप देखो, बोले आप जाते नहीं कुछ नहीं ऐसा। मैं बोला इतने बारिश में मेरी हिम्मत नहीं होती। तो फिर तब से मेरे को ये लगा कि मतलब जब ये लोग कर सकते हैं, इनको कुछ नहीं हो सकता, तो फिर अपन क्यों नहीं कर सकते। तो ये बहुत बड़ी बात थी। वो मैं हमेशा वही चीज़ बोलता हूँ सर को, आपको वो चीज़ देख के मेरे को बहुत इंस्पायर हुआ था करके। धन्यवाद। आप लोग इसके बारे में कुछ बोलना चाहते हैं तो आप लोग भी प्लीज़ 1 मिनट का टाइम लेके आप लोग छोटा छोटा पॉइंट बोल सकते हैं।
जी, मैं सर्वोदय ग्रुप के नाम- को सभी सदस्यों को नमस्ते बोलता हूँ और मेरा नाम श्याम सातपुते है और मैं पुलिस डिपार्टमेंट में ड्यूटी करता हूँ। तो सर्वोदय क्लब के बारे में मुझे जो पता चला है कि मेरे दोस्त है कठानी जी, तो मेरी तबीयत ख़राब थी तो वो मुझे एक दिन देखने आए और मतलब हम तो हमेशा मिलते हैं, लेकिन वो देखने आए और बोले कि मुझे थोड़ा स्ट्रेस रहता था, ड्यूटी का स्ट्रेस और भी कुछ स्ट्रेस रहता था, तो स्ट्रेस के कारण थोड़ा सा माइग्रेन या ऐसा कुछ रहता था। तो वो बोले कि मैं क्लब में जाता हूँ, उनका नाम सर्वोदय है, तो सर्वोदय क्लब में हम आते जाओ बोले। तो मैं भी दो चार बार गया और मैं भी नहीं गया बोले। तो 2-4 बार जाने के बाद मैं रुक गया बोले, तो अपन दोनों जाते जाएंगे बोले। तो मैं बोला तू है तो मैं हूँ, तो तू मेरा यार जहाँ मैं हुआ। तो गए, हम आए तो सर मिले, मुलाकात हुई। तो हमारा आने के बाद हमारा ऐसा योग बना कि आने के बराबर आते आते भागी मारी जो है वो ट्रिप हमको मिल गई। तो उस वजह से सभी सदस्यों से मेल मिलाप वो पिकनिक में अच्छे से हो गया, यानी सबके साथ जान पहचान। तो व्यायाम के साथ में हंसी मजाक पिकनिक ये चीज़ों में मेरा स्ट्रेस पूरा निकल गया, यानी जो चीज़ की कमी थी वो मुझे पूरी मिल गई यहाँ पे। तो इस वजह से मेरा मूड भी चेंज हो गया, स्ट्रेस ख़त्म हो गया, सब चीज़ें हुई। तो इससे मेरा जो तकलीफ थी, जो तबीयत के बारे में, जो स्ट्रेस के बारे में, तो ये यानी जीरो हो गई। तो अभी अगर मुझे समय भी नहीं मिलता तो मैं आखिरी में क्यों आता हूँ, मेरे को समय भी नहीं मिलता तो मैं थोड़ा अपने लोगों को मिलने तो भी आता हूँ। तो मिलने आता हूँ तो उसका कारण यही है कि मेरा मूड फ्रेश करने के लिए आता हूँ, मैं सभी से मिलने आता हूँ, हाय हेलो करने, उससे भी मेरा स्ट्रेस कम हो जाता है। तो ये सब चीज़ें मुझे देखने को मिली। और वर्मा सर के बारे में बोलने के लिए मेरे पास इतना ही है कि वर्मा सर की मैं तुलना करूँगा कि ये जो तरह तरह के फूल की जो माला होती है, वो फूल की माला होती है, वो जो अलग अलग तरीके के जो फूल है वो जिस धागे में पिरो के रखते हैं वो धागा है वो वर्मा सर। इसलिए मैं उनकी तारीफ करूंगा। वर्मा सर ने सभी को धागा बनके सभी को एक माला का रूप दिया है, उसका नाम सर्वोदय ग्रुप है। वो ग्रुप की जय हो। तो इतना ही मैं कहूँगा, धन्यवाद। करना चाहता हूँ जिस तरीके की भक्ति साहब की व्हाइट प्रतिमा है, और वो व्हाइट प्रतिमा के कारण उनको एक व्हाइट, हमारे सर्वोदय ग्रुप की तरफ से एक व्हाइट शर्ट गिफ्ट दिया जाता है। वेरी गुड। उसके लिए आप स्वीकार करिए सर। अरे ये गिफ्ट लाने को ये नहीं था, ये प्यार है, प्यार है, ये बाकी हम लोगों में प्यार होना और ऐसे ही सब हंसी खुशी रहना चाहिए।